आज सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है एड्स, जो हर जगह पूछा जाता है। एड्स क्या होता है, कैसे फैलता है, उसका रीजन क्या है, किसके कारण होता है, आज इस वीडियो में पूरा हम लोग जानेंगे। ठीक है। अब एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब एक्वायर्ड का मतलब हमारा होता है, यहाँ पे एक्वायर्ड का मतलब होता है जो जन्म के बाद जो बीमारी होती है, जो एक्वायर्ड करते हैं, जन्म के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्वायर्ड मतलब ग्रहण करते हैं, यानी कि जन्म के दौरान होने वाला रोग, जन्म के दौरान होने वाला रोग। ठीक। अब इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यूनो मतलब होता है, इम्यून का मतलब क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है, हमारे अंदर क्या होता है, इम्यून होता है, जैसे टी लिम्फोसाइट होते हैं, इम्यून होते हैं, जो कि बाहरी फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में आते हैं, उससे क्या होते हैं, लड़ते हैं। तो यह क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसे क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है, कम कर देता है। जो भी हमारे शरीर में आया फॉरेन पार्टिकल बाहर से, ठीक है, बाहर से मतलब वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जो बाहर से आएगा वह, उससे कौन लड़ेगा, हमारा इम्यून सिस्टम लड़ेगा। इसीलिए इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है, इम्यून की कमी हो जाती है, इम्यून की कमी, इम्यून की कमी। सिंड्रोम का मतलब होता है हमारा, सिंड्रोम का जो मतलब होता है लक्षणों का समूह, यानी कि जब किसी को एड्स हुआ होगा ना, एक बार किसी को इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन जल्दी जाता नहीं है, बार बार होता जाता है। ठीक ना। इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम, बहुत सारे लक्षण आपको मिलेंगे, ग्रुप ऑफ सिम्टम, ग्रुप ऑफ सिम्टम, बहुत सारे रोग के लक्षण मिलेंगे। अब जो एड्स की बात करें तो यह कब देखा गया था, हमारा नोट किया गया था 1981 में। कब? 1981 में यह रोग देखा गया था। उसके बाद उससे लेकर आज तक, अब तक लगभग 25 मिलियन, कितने, 25 मिलियन लोग क्या हो गए, मर चुके हैं। किसकी वजह से, इस रोग की वजह से, एड्स की वजह से। कब यह मिला, हमको रिपोर्ट हुआ था 1981 में। अब तक कितने लोग मर चुके हैं, 25 मिलियन, यानी 2,50,00,000। अब किसके साथ कारण ये फैलता है, कारण क्या है इसका, इसका कारण है HIV। क्या है, HIV। HIV क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। हाँ, वायरस, ठीक। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, डिफिशियंसी आई रहेगा, ठीक कर लीजिए। और ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये काम करता क्या है, हमारी जो टी लिम्फोसाइट है, हमारा एक सेल होता है टी लिम्फोसाइट, यह टी लिम्फोसाइट को क्या करता है, नष्ट कर देता है, खराब कर देता है। और क्या करता है, टी लिम्फोसाइट नष्ट किया, और शरीर संक्रमण से लड़ने में क्या होता है, सक्षम नहीं हो पाता। शरीर हमारे इम्यून सिस्टम को नष्ट कर देगा। टी लिम्फोसाइट क्या हो गया, नष्ट हो गए, वह फॉरेन पार्टिकल से नहीं लड़ पाते। अब देखिए यह फैलता कैसे, ट्रांसमिशन कैसा होता है, मतलब संचरण, यह संचरण कैसे होता है, मतलब फैलता कैसे है। ठीक,
पहला इसका रीजन है यौन संबंध। कौन सा? यौन संबंध। इसका होता है यौन संबंध से, यानी कि अब कोई संक्रमित व्यक्ति है, कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसके साथ आप क्या बना ले, यौन संबंध बना ले, तो उससे क्या होगा, रोग फैल जाएगा। अगला क्या है, संक्रमित ब्लड। अगर कोई व्यक्ति है संक्रमित है, अब उसका ब्लड किसी दूसरे जो स्वस्थ व्यक्ति उसमें चढ़ाया जाए तो वो क्या होता है, फैल जाता है। यानी फ्लूइड कनेक्शन होना चाहिए, या रोग फैलने के लिए क्या होना चाहिए, फ्लूइड कनेक्शन होना चाहिए। अगला है संक्रमित ब्लड से है, अगर मदर है, प्रेगनेंसी मदर, गर्भवती महिला है, अगर उसको एड्स है तो वह प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ फैल जाता है, उसके बेबी में फैल जाता है। तो मदर से, संक्रमित मदर से, कहना पड़े संक्रमित मदर से बच्चे, उसके बच्चे किसके थ्रू फैलता है, प्लेसेंटा, इसे बोलते हैं अपरा। इसे क्या बोलता है, अपरा। जो कि जो बेबी होता है ना, गर्भवती महिला होती है, उसमें जो बेबी होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, कनेक्शन होता है। तब अब कोई संक्रमित मदर है, उसमें कौन सा वायरस है, HIV वायरस है, तो उसके बच्चे में क्या होता है, फैल जाता है। किसकी वजह, किसकी वजह से, प्लेसेंटा की वजह से। अब देखिए, अब कोई है इन्फेक्टेड सुई है, इन्फेक्टेड मतलब संक्रमित सुई है, इन्फेक्टेड सुई, सिरिंज होता है बोलते हैं इसे। जो इन्फेक्टेड इंजेक्शन है, किसी को लगा हुआ है, एक ही इंजेक्शन बार 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 लगा रहे हैं, एक को लगाए फिर दूसरे को लगा दिए, दूसरे को तीसरे को लगा दिए, तो उस समय पूरा चांस होता है कि एड्स फैल जाएगा। कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसको लगा दिए, उसके बाद किसी और को लगा दिए, तो वो क्या होता है, रोग फैल जाता है। ठीक है। अब यह यहाँ पे देखते हैं एक बात और, अब यहाँ पे कैसे नहीं फैलता ये रोग, ये क्या होता है, छुआछूत रोग होता है। जैसे हम लोग को होता है ना, वायरल भी जुकाम होते हैं, किसी को दूसरे को हुआ तो हमको भी हो जाएगा, किसी और को हो जाएगा। क्या होते हैं, बार वायरल होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते रहते हैं। लेकिन यह ऐसा नहीं होता है, यह साथ बैठने से नहीं फैलेगा। साथ कोई बैठा रहेगा, एक कोई संक्रमित व्यक्ति है, हम लोग कई ग्रुप में साथ बैठे हैं, तो उस समय भी ये रोग फैलता नहीं है। साथ बैठने से, साथ खाना खाने से, भोजन करने से, खांसने से। कोई खांस रहा है, जैसे किसी को एड्स है, वो खांस रहा है, ठीक ना, तो वो उससे यह नहीं फैलेगा। हमको क्या करना है ना, फ्लूइड जो होता है तरल, उससे क्या होने से कनेक्शन होनी चाहिए, तभी ये रोग फैलेगा। ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे, HIV का स्ट्रक्चर। अब किसकी वजह से फैल रहा था, HIV की वजह से, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब इससे यह फैल रहा था, तो अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या रीजन कारण है, ठीक है ना। अब क्या देखेंगे, HIV का स्ट्रक्चर। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसके कारण क्या फैलता है, हमारा एड्स फैलता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, देखिए जो HIV की जो बाहरी लेयर होती है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की जो बाहरी लेयर होती है, वह किसकी बनी होती है, ये बाहरी लेयर है, और इसे मोटा कर देते हैं, ठीक है ना। यह किसकी बनी होती है, लिपिड की, लिपिड बाई लेयर। क्या होती है, लिपिड की बनी होती है। जो HIV होता है, उसकी जो बाहरी परत होती है, किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। और इसमें कुछ इस
तरह की स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह। देखिए जैसे कोरोना वायरस होता है ना, देखे होंगे कोरोना वायरस, लगभग सेम इसी तरह था स्ट्रक्चर उसका। देखिए तो ये क्या भाई, HIV का स्ट्रक्चर होता है, जो बाहरी लेयर होती है किसकी बनी होती है, लिपिड की, लिपिड बाइलेयर होती है। और ये होता है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होता है, ये जो दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। हिंदी में दोनों सेम है, ग्लाइकोप्रोटीन। इसका होता है ग्लाइकोप्रोटीन का, ठीक है ना। अब जो इसमें ग्लाइकोप्रोटीन में जो उभरा वाला भाग है, देखिए यहाँ पे जो उभरा हुआ भाग है, यहाँ पे देखते हैं, इसका नाम है GP 120, ग्लाइकोप्रोटीन 120 नाम दिया गया है, ठीक है ना। उसका नाम क्या है, GP 120। और नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो डंठल जैसा दिख रहा है ना, ये पतला सा, इसका नाम है GP 41। कौन सा, GP 41, ठीक। HIV की बाइलेयर किसकी बनी थी, ग्लाइकोप्रोटीन की। इसमें ये स्ट्रक्चर दिखते हैं हमें, जो ऊपर भरा हुआ भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, GP 120, और नीचे वाला GP 41। अब देखिए इसके होता है अंदर एक और लेयर होती है, दो लेयर। इसके अंदर दो लेयर होती है, किसकी बनी होती है, दोनों क्या होती है, प्रोटीन की बनी होती है। दोनों किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन, ठीक। इसके अंदर क्या होते हैं, RNA होते हैं। क्या, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं। इसके बीच में क्या होते हैं, उपस्थित होता है एंजाइम। RNA में क्या उपस्थित है, एंजाइम, ठीक ना। देखिए जो बाहरी लेयर का ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब जो बाहरी लेयर किसकी बनी होती है, बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, उसमें ये स्ट्रक्चर देखता है, उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन देखते हैं। और ऊपर वाला उभरा हुआ भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, GP 120। ये वाला भाग क्या बोलते हैं, GP 41। अब देखिए ये क्या हमारा है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। अब इसमें क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम हो गया, एक ये एंजाइम हो गया, एक और एक बाहर तरफ। RNA है दो, सिंगल स्टैंडर्ड RNA कितने हैं, दो है। अब प्रोटीन होती है, एक होती है P70, दो लेयर है ना, एक होती है P24, ठीक। जो अंदर वाली होती है उसे बोलते हैं P70, कर लीजिएगा। जो बाहर वाली होती है उसे बोलते हैं अरे तो P24 ये है, ये क्या है, P70। ये दोनों क्या है, प्रोटीन है, ठीक ना। अब जो ये RNA होता है, कितने होते हैं, दो होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ये क्या होते हैं, इसका एक होता है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। एक होता है इनवर्टेज, एक हमारा क्या होता है, इंटीग्रेज। दो एंजाइम होते हैं, ये दोनों क्या है, हमारे हैं एंजाइम हैं। स्ट्रक्चर याद रखिएगा। ये होता है प्रोटीएज होता है, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, HIV का। जो बाहरी लेयर होती है किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की होती है, लिपिड की बनी होती है। और
बाहरी लेयर में जो स्ट्रक्चर दिखता है यहाँ पे देखिए, एक होता है उभरा हुआ भाग होता है, क्या होता है डंठल में शाखा है जिससे ये जुड़ी है उसे बोलते हैं GP41, इसे बोलते हैं GP120। और दो प्रोटीन की लेयर होती है, कितनी होती है, दो लेयर होती हैं। एक होता है P17, एक होता है P24। अंदर वाली क्या होती है, P24 होती है, बाहर वाली P17 होती है। और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं सबसे अंदर वाले भाग में। और इसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एक क्या होता है इंटीग्रेज एंजाइम। ठीक है, जब HIV का संक्रमण पढ़ेंगे कि कैसे यह माइक्रोफेज में जाता है, फिर कहाँ जाता है, टी लिम्फोसाइट में जाता है, तो कैसे काम करता है, तो ये स्ट्रक्चर को आना चाहिए। अब देखिए ये, अब एक चीज होगा, ये सेल मान लीजिए कौन सा है, टी हेल्पर सेल है। टी लिम्फोसाइट क्या होती है, टी हेल्पर सेल होती है, प्रकार होती है टी हेल्पर सेल, TH सेल बोलते हैं, या मैक्रोफेज। देखिए दो सेल हमारे पास है, एक टी हेल्पर सेल है, एक क्या है मैक्रोफेज। इसमें क्या होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं। इस रिसेप्टर का नाम है CD4। क्या है, CD4। यह रिसेप्टर कहाँ उपस्थित होते हैं, कहाँ उपस्थित होते हैं, टी हेल्पर सेल माइक्रोफेज, जो हमारी मेन कोशिका होती है टी हेल्पर सेल और माइक्रोफेज, इसी में यह रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिसके कारण जो GP120 है यहाँ पे, GP120, यह इसके साथ क्या करते हैं, बाइंडिंग कर जाते हैं। GP120 इसके साथ बाइंड करता है CD4 के साथ, जिसके कारण यह इंफेक्शन होता है। इसीलिए जब भी HIV संक्रमित करता है, जब HIV संक्रमित करता है, तो पहले वो क्या कहा जाता है, मैक्रोफेज कहा जाता है। अगर माइक्रोफेज है तो वह क्या करती है, भक्षा करती है, जो भी बैक्टीरिया आता है उसको क्या करती है, भक्षा करती है। ठीक, और टी हेल्पर सेल क्या करती है, इसको भी नष्ट कर देती है। इसीलिए क्यों होता है, क्योंकि इसके पास होता है रिसेप्टर CD4, दोनों के पास होता है, दोनों के पास उपस्थित है, माइक्रोफेज होता है और कौन होता है, मैक्रोफेज आती है हेल्पर सेल के पास, जिसके साथ ये क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा, HIV का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, एड्स कैसे फैलता है, क्या होता है वो जान लिया। अब HIV संक्रमित कैसे करता है कोशिकाओं को, वो जानेंगे। ठीक ना। अब देखिए जो HIV होता है संक्रमित कैसे करता है, ये हमारी क्या है, मैक्रोफेज कोशिका है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये कौन कोशिका है, मैक्रोफेज। कौन सी कोशिका है, मैक्रोफेज। ठीक है, मैक्रोफेज क्या होती है, कोशिका होती है जो भक्षा काम करती है, फाइगोसाइटोसिस करती है। ठीक ना, किसी को खाने का, जैसे कोई बैक्टीरिया आ गया उसको नष्ट करने का काम करती है मैक्रोफेज, और उसको एक्टिवेट कौन करता है, टी हेल्पर सेल। ठीक ना। अब देखिए ये मैक्रोफेज में बताया था अभी, किसके पास क्या रिसेप्टर होते हैं, कौन से होते हैं रिसेप्टर, CD4। रिसेप्टर का नाम क्या है, CD4। अब देखिए जो हमारा वायरस आएगा HIV, इसी तरह इसका जो ग्लाइकोप्रोटीन वाला पार्ट था, उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, ये GP120। ठीक ना, ये आपस में क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। इसीलिए HIV बस केवल किसको नुकसान पहुंचाता है, मैक्रोफेज, जिसके पास ये CD4 रिसेप्टर होता है। ये क्या है, HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब यह वाला है GP120 और CD4 क्या हो गए, बाइंड की। ठीक ना, पता इसके बीच में क्या था, प्रोटीन कोड थी, और इसमें अंदर क्या थे, एंजाइम थे। अब क्या करिए, बाइंड करने की वजह से, अब देखिए अब यह किसके अंदर चला जाएगा, मैक्रोफेज के अंदर चला जाएगा। जब ये मैक्रोफेज के अंदर जाएगा तो इसकी जो प्रोटीन की लेयर थी, दो लेयर थी हमारी, कितने थे, दो लेयर थी, एक कौन थी, P24 की, एक P1 P17 थी। ठीक है, अब ये अंदर जाएंगे, अब ये प्रोटीन की लेयर क्या होती है, हट जाती है। देखिए प्रोटीन की लेयर क्या होगी, हट गई। अब प्रोटीन की लेयर हटते ही क्या होते हैं, RNA, जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA थे, एंजाइम थे,
वह किसमें चले जाते हैं? इस कोशिका में। अब ये कोशिका है तो इसका खुद का क्या होगा? न्यूक्लियस होंगे, यहाँ पे खुद का क्या होगा? डीएनए होगा। मान लीजिए ये जो डीएनए है, न्यूक्लियस है, इसमें क्या है? डीएनए है इसी पे। ठीक, देख लीजिए। ठीक, ये क्या है? डीएनए है, ये सेल का डीएनए है, ये क्या हो गया? वायरल। अब ये क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, आरएनए, सॉरी आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अब एंजाइम में बाहर आ गए हैं। देखिए पहले क्या हुआ? GP120 CD4 क्या हुए? आपस में अटैच हुए। अब ये वायर चला गया अंदर, इसके बीच इनका क्या हो गया? वो कोट, जो प्रोटीन की कोट थी, हट गई। अब हटने के बाद एंजाइम और आरएनए क्या हो गए? बाहर आ गए। अब ये क्या करेगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करेगा? किसके एंजाइम की सहायता से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से। किसकी सहायता से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दोनों एंजाइम बाहर आए थे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से किसमें चेंज हो जाएगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। किसमें चेंज हो जाएगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। दोनों बाहर आए थे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। फिर देखिए, यह प्रोटीन कोड हटी, ये क्या हो गया? कौन सा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बाहर है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से किसमें हो जाएंगे? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज होंगे। अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से किसमें चेंज हो जाएंगे? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। उसके बाद क्या बन जाएंगे? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। देखिए ये किसका है? वायरल डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कौन सा है? वायरल डीएनए है। अब देखिए, अब ये जो हमारी होस्ट है, ये क्या है? होस्ट है, इसमें गया है। जो होस्ट सेल है कौन सा है? मैक्रोफेज, के डीएनए के साथ क्या करते हैं? बाइंड कर जाते हैं। क्या करते हैं? बाइंड कर जाते हैं। जो होस्ट सेल इसके साथ क्या करेंगे? ये लोग बाइंड कर जाएंगे। होस्ट सेल के न्यूक्लियस में जाएंगे, उससे से क्या करेंगे? बाइंड करेंगे। बाइंड करते हैं किसके माध्यम, किसकी सहायता से? एक एंजाइम लिखा था आपको, याद होगा, इंटीग्रेस। कौन सा एंजाइम? इंटीग्रेस। अब ये क्या हो गए? बाइंड हो गए। अब बाइंड होने के बाद देखिए माइक्रोफेज क्या होती है ना, इस HIV को क्या रहती है? छुपाए रखती है, एक तरह छुपाने काम करती है। अब इसमें अब जो भी अब ये मल्टीप्लाई करेगा, ये कोशिका है, डिवाइड करेंगे। उसमें कौन सा डीएनए लगा है? हमारा HIV का डीएनए यहाँ पे है। कौन सा डीएनए है? HIV का डीएनए है। अब उस डीएनए को ये मल्टीपल कॉपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉपी। अब ये इसमें क्या होंगे? mRNA होंगे। क्या होंगे? mRNA। mRNA से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से फिर वापस क्या बनेंगे? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनेंगे इसके। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनेंगे, फिर क्या बनाएंगे? वायरस बनाएगा। ठीक है ना? अब वायरस बनाएगा तो फिर बहुत सारे इसमें से वायरस बनेंगे। वायरस बन के कौन से वायरस? HIV वायरस बन क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। ठीक, HIV वायरस मल्टीपल कॉपी बनेगी। ये अगर कभी कभी बनाता है, बना भी है, नहीं बनाता है, इसमें क्या होता है? मल्टीपल इसका होता रहता है, इसमें क्रिया होती रहती है। अब देखिए पहले क्या हुआ था? ये इसके साथ बाइंड किया, मैक्रोफेज में गया। पहले याद रखिएगा, जब भी मैक्रोफेज को ही यह क्या करता है? आक्रमण करता है। जो HIV करता है आक्रमण, किसको करता है? मैक्रोफेज को। फिर उसके बाद किसको करता है? टी हेल्पर सेल। किसको करता है? टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल क्या होती है? सुन लीजिए, वह बी सेल को एक्टिवेट करती है। अब उस सेल एक्टिवेट करते हैं जिससे बनता है हम लोग का क्या बनता है? इम्यून सिस्टम बनता है। ठीक है ना? अब उसके बाद वो तो वो एक्टिवेट करती है, फिर वो किसको एक्टिवेट? मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेज क्या कर रहा था? खाने का भक्षण का काम कर रहा था। अब यह किसके अंडर में आ गया? इसको कौन कैद कर लिया है? फॉरेन आ गए। कौन? HIV। अब ये सही से काम नहीं करेगा। अब ये वायरस किसके माध्यम की सहायता से? ब्लड की सहायता से। किसकी सहायता से? ब्लड हो सकता है, फूड कनेक्शन
ब्लड की सहायता से या कनेक्टिव सेल होंगे उसकी सहायता से कहां तक पहुंच जाता है, टी हेल्पर सेल में। कहां पहुंच जाता है, टी हेल्पर सेल। अब टी हेल्पर सेल के पास भी क्या है, रिसेप्टर है कौन, CD4। इसके पास प्रोटीन है GP120। फिर उसको भी क्या करता है, पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। जब टी हेल्पर सेल को जब नष्ट कर देगा, जो कि टी हेल्पर सेल ही हर जो भी लिम्फोसाइट जैसे किलर सेल, टी किलर सेल होती है, टी हेल्पर सेल। टी किलर सेल क्या करती है, कोशिका जो फॉरेन पार्टिकल भी मारने का काम करती है, ठीक, बैक्टीरिया वायरस को मारती है। मैक्रोफेज भी उसे फैगोसाइटोसिस करता है। अब अब यह टी हेल्पर सेल क्या हो जाएगा, नष्ट। टी हेल्पर सेल क्या हो गया, नष्ट। अब ये सब ये नष्ट हो जाएगा तो क्या हमारा इम्यून सिस्टम पे डायरेक्ट क्या पड़ता है, असर पड़ता है। जो बीटा बी सेल होती है, बीटा सेल होती है, वो क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी नहीं बनेगी, टी किलर सेल को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। टी सेल कौन कंट्रोल करती है, टी सेलर क्या करती है ना, हमारी जो कोशिका होती है, जो मृत कोशिका होती है, उसको हमेशा मारती है, उसे कम मारने का काम करती है। तब उसको अब टी हेल्पर सेल क्या करेगा, खत्म हो गया, ये वायरस क्या कर देगा, इसको नष्ट कर देगा। इसको नहीं नष्ट करेगा, इसमें क्या करता है, अपना जगह बना लेता है, मल्टीपल कॉपी है। नष्ट किसको करना है, टी हेल्पर सेल को, ठीक। अब इसको नष्ट कर देता है, तो इसकी वजह से हमारे जो इम्यून सिस्टम क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। अब इसका पॉइंट देख लेते हैं, जो ये पढ़े हैं हम लोग, ठीक है ना, क्या क्या इसमें हुआ देखिए। पहले देखिए, पहले क्या हुआ, GP120 और CD4 क्या हुए, बाइंड जुड़े, ठीक। ठीक है, पॉइंट वाइज लिख दे रहा है इसमें, ठीक। बाइंड किए। अब बाइंड करने के बाद दूसरा क्या हुआ, जो HIV की प्रोटीन कोड क्या हुई, हट गई। प्रोटीन कोड क्या हुई, हट गई। प्रोटीन कोड क्या हुई, हट गई। अब उसमें से जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA थे, और क्या थे, सिंगल स्टैंडर्ड RNA थे, एंजाइम थे, क्या हो गए, बाहर आ गए। क्या हो गए, बाहर आ गए। अब क्या, सिंगल स्टैंडर्ड RNA किसमें काउंट हो गया, DNA में। किसमें काउंट हो गया, DNA में। किसकी सहायता से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन सा DNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA। किसी सहायता से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब सिंगल स्टैंडर्ड DNA क्या बना होगा, डबल स्टैंडर्ड DNA बनेगा। DNA में नहीं सॉरी, क्या होगा, ये तो नहीं था ना। सिंगल स्टैंडर्ड DNA किसमें होगा, इसमें वो डबल स्टैंडर्ड DNA, सही होगा, इसमें डबल स्टैंडर्ड DNA। अब जो ये DNA होता है, अगला पॉइंट है, ये DNA जो डबल स्टैंडर्ड DNA था, जो क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। किससे, होस्ट से। होस्ट सेल के DNA से बाइंडिंग हुई। क्या हुई, बाइंड किसकी सहायता से, किस एंजाइम की सहायता, इंटीग्रेस। जो डबल स्टैंडर्ड DNA थे, वो किसके साथ बाइंड करेंगे, होस्ट सेल के DNA से बाइंडिंग कर गए, किसी तरह इंटीग्रेट की सहायता से। फिर उसके बाद क्या होती है, HIV की मल्टीपल कॉपी बनती है। हाँ लिख सकते हैं, मल्टीपल कॉपी बनती है। क्यों होता है, ये क्या होती है, HIV की मल्टीपल कॉपी बनती है। फिर ये HIV फिर बाहर निकलता है या मरने के साथ, फिर इसको ब्लड के थ्रू की और सेल कनेक्शन के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है, हेल्पर सेल। फिर किसको नष्ट करता है, हेल्पर सेल। जिसके कारण हमको बहुत सारे क्या होते हैं, लक्षण दिखते हैं। HIV का लक्षण हमको दिखता है, ठीक है ना। धन्यवाद।